नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिथ्स वर्सेस ट्रुथ सीरीज में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा हर एक लेक्चर में एक नया मिथ और उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन या एग्जैक्ट ट्रुथ क्या है, एग्जैक्ट फैक्ट क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं यानी डॉक्टर अमित वर्मा आपके लिए एक रियलिटी चेक लेकर आया हूं यहां पर, और वो रियलिटी के लिए हमें मिथ की तरफ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिथ क्या है इस पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ जो बच्चे जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग बी फॉर्म सेमेस्टर आपके मन में एक ख्याल आता है कि क्या मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं और क्या मैं जीपैट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के इस मिथ का मैं यहां पर क्लैरिफिकेशन करता हूं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम सर थर्ड ईयर में हम एग्जाम अगर देते हैं तो हम अगर सबसे पहली बात तो एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, और एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के बाद अगर हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या हमारा जो कार्ड है, जीपैट स्कोर कार्ड है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जो एग्जाम का जो कार्ड है, वो क्या एलिजिबल है, वैलिडिटी है उसकी। तो दोस्तों, चलिए इसी बात पर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो मिथ है हमारे सामने कि क्या थर्ड ईयर का बच्चा प्री फाइनल ईयर का बच्चा जीपैट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जी हाँ, जो बच्चा बी फॉर्म थर्ड ईयर में है, सिक्स सेमेस्टर में है, प्री फाइनल ईयर में है, वो जीपैट का एग्जाम दे सकता है। और अगर एग्जाम देगा और एग्जाम क्वालिफाई होगा तो उसका एग्जाम स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा। ये सबसे बड़ी आप लोगों के लिए एक जो मिथक था उसका एक्चुअल फैक्ट यही है, उसका ट्रुथ यही है। तो कौन कौन से बच्चे हैं जो जीपैट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, या फिर जो बच्चे बी फॉर्म कर चुके हैं, वो सभी के सभी बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। और यहां पर अगर आपका स्कोर कार्ड अगर आता है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 इयर्स रहने वाली है। मतलब आप 3 साल कहीं भी इस स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और स्टाइपेंड ऑब्टेन कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक और मन में आता है कि क्या इसमें कुछ एज लिमिट होता है, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी कुछ चक्कर है क्या? तो यहां पर भी इस मिथ को भी क्लियर कर देता हूं। यहां पर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी दे सकता है, मैं दे सकता हूं, आप दे सकते हो। बस जरूरी चीज है कि बी फॉर्म का होना। सर, जैसे हम इसको कितनी बार दे सकते हैं? जैसे आईएएस के एग्जाम में अटेम्प्ट फिक्स होते हैं, तो बच्चों यहां पर इस तरह का कोई फिक्सेशन नहीं है। यहां पर आप नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार आप जीपैट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जीपैट का एग्जाम ना केवल पीजी के लिए एडमिशन के लिए हेल्पफुल रहता है, बल्कि कई बच्चे जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो बच्चों, आप लोगों के साथ जो बच्चे एग्जाम देंगे, वो हो सकता है कि थर्ड ईयर वाले भी हों और पास आउट भी हों, और कुछ बच्चे जो पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हो वो बच्चे भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर हम जीपैट का एग्जाम थर्ड ईयर में क्यों दे थर्ड ईयर में जीपैट का एग्जाम? तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जी थर्ड ईयर में एग्जाम क्वालिफाई हो या ना हो, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन क्वालिफाई हो जाता है तो फाइनल ईयर के लिए हम थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी हो क्वालिफाई तो हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, हमें रियल एग्जाम एक्सपीरियंस का बेनिफिट होगा। जी हाँ, आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम की फीलिंग जो होती है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है, उसको आप एक्चुअल फील कर सकते हो। साथ ही साथ आप एग्जाम देने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि आपके वीकनेस क्या है, आपके वीकेस्ट एरिया क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। तो उस पर आपको आने वाले 1 ईयर में काम कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो सकती है। आपका 3 घंटे में आप 125 क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हो, तो ये आपको जीपैट एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही साथ अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, रैंक कुछ भी आती है, तो ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप का काम करेगा। तो दोस्तों, ये था मिथ और उस मिथ का था ट्रुथ। तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो थर्ड ईयर में है, वो जी हाँ बच्चे, वो बी फॉर्म थर्ड ईयर के साथ अपना जीपैट का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उनको अपने पसंद के इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिल सकता है। वो बात की बात है, वो डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, लेकिन एक वैलिडिटी आ जाती है उनके पास। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा इस मिथ वर्सेस ट्रुथ सीरीज से। बहुत सारे मिथ्स को मैं यहां पर इस सीरीज के थ्रू क्लियर करूंगा। तो बच्चों, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।